हाँ जी, चलिए अपन देखते हैं अपना अगला टॉपिक, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अपन ये देखने वाले हैं कि जो क्या डीएनए ज़रूरत पड़ने पे या उसकी विपरीत कंडीशन में या कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में क्या वो अपने आप को चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो ऐसा स्टडी सक्सेसफुली जो किया था वो किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। ये भाई साहब जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में निमोनिया के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाने का काम कर रहे थे। तो जनरली उन्होंने जो उस टाइम में जो काम कर रहे थे निमोनिया कोकस बैक्टीरिया पर, वो 2 स्ट्रेन पर काम कर रहे थे। फर्स्ट स्ट्रेन उन्होंने जो वर्क किया था टाइप 3 एच स्मूथ पर, और दूसरा लिया था उन्होंने टाइप 2 आर रफ स्ट्रेन। तो जो आर जो रफ स्ट्रेन था वो था नॉन वायलेंट, मतलब ये नॉन टॉक्सिक था, ये किसी भी हार्म बॉडी के अंदर हार्म नहीं पहुंचा रहा। लेकिन जो टाइप 3 जो था एस, वो वायरुलेंट नेचर का था, मतलब ये टॉक्सिक था। जैसे किसी होस्ट के अंदर जाता है तो वो उस होस्ट को उसको मारने में कैपेबल है। तो कैसे मारता है? तो उसको मारने के लिए कुछ नहीं करता है ये। तो जो टाइप 3 जो स्ट्रेन जो होता है उसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड की कैप्सूल होती है, जैसे कि ये वायरस है आपका, ओके, जिसमें डायग्राम आप देख पा रहे हो कि ये अपने निमोनियोकोकस टाइप 3 एक बैक्टीरिया है जो स्मूथ नेचर है। स्मूथ नेचर क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर है अपने पास पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल है। ये पॉलीसैकेराइड के कैप्सूल है जिसकी वजह से क्या हो गए, स्मूथ हो गए। लेकिन जो दूसरे वाले हैं इनके ऊपर कोई पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, ये नेचर में अभी भी रफ ही है। तो अब यहाँ पर जो स्मूथ नेचर है इसकी वजह से क्या होता है, पॉलीसैकेराइड जैसे ये किसी होस्ट के अंदर पहुँचते हैं, जैसे ये होस्ट बॉडी है और होस्ट के अंदर जैसे ये एंटर करते हैं, तो जैसे ही वायरस ये बॉडी के अंदर एंटर किया तो उसकी वजह से इसके अगेंस्ट में जो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होने वाले हैं, वो लिम्फोसाइट जैसे एक्टिवेट होते हैं और इनको मारने के लिए आते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको मार ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से ये बॉडी के अंदर एक्टिव रहेंगे, और होस्ट की बॉडी के अंदर जब ये एक्टिव रहेंगे तो उस होस्ट को ये किल करने में कैपेबल है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुली उन्होंने रैट के ऊपर किया था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, रैट लिए और सबसे पहले उन्होंने माउस के अंदर रफ स्ट्रेन एंटर कराया, इंजेक्ट कराया। जैसे ही आर स्ट्रेन बॉडी के अंदर गया तो माउस के जो ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला, माउस जिंदा थे। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, स्मूथ वायरुलेंट नेचर वाले वायरस जो थे निमोनिया के, वो इंजेक्ट कराए। तो जैसे ही वो इंजेक्ट कराए तो बॉडी के अंदर माउस के अंदर जो इम्यून सिस्टम था उस वायरस को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाया। पॉलीसैकेराइड की वजह से उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाया। तो इस वजह से जो इम्यून सिस्टम है माउस का वो उसको मार नहीं पाया। इस वजह से निमोनिया के वायरस ने इस माउस को किल कर दिया। अब उन्होंने ग्रिफिथ ने क्या किया, थोड़ा सा एडवांस मतलब दिमाग लगा के काम किया कि उन्होंने कि जो वायरस लिए थे उन्होंने उन वायरस को हीट किल्ड किया, मतलब उनको हीट किल्ड कर दिया, इनएक्टिव टाइप कर दिया टेम्परेचर हाई देने की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्मूथ स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे वो थोड़े से इनएक्टिव हो गए। अब जैसे ही इनएक्टिव हो गए उनके बॉडी के जो वायरस के जो प्रोटीन्स थे, तो जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर जाते हैं तो अब वो उस होस्ट को नहीं मार पाए, क्योंकि इसके अंदर के जो प्रोटीन्स थे वो सारे के सारे इनएक्टिव हो गए, परफॉर्म करने वाले है ही नहीं। तो इस वजह से माउस वहाँ पे जिंदा रह गया। लेकिन अब ग्रिफिथ ने क्या किया, जो हीट किल्ड जो बैक्टीरिया थे वो और रफ स्ट्रेन वाले दोनों को एक साथ डाला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। अब उन्होंने दोनों एक्सपेरिमेंट मतलब जो वायरस के जो फॉर्म्स थी उनको मिक्स किया और माउस के अंदर इंजेक्ट किया। तो जैसे माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो अब देखने को मिला कि माउस डाई हो गया। ऐसा कैसे दिखने को मिला, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो हीट किल्ड जो बैक्टीरिया थे, जो वायरस की जो स्ट्रक्चर थी वो इनएक्टिव है, वो है तो इनएक्टिव, लेकिन उनके अंदर वायरुलेंट पार्ट तो है। उन वायरुलेंट पार्ट को ये जो नॉन वायरुलेंट वायरस थे इन्होंने यूज किया, वायरुलेंट पार्ट को नॉन वायरुलेंट पार्ट वायरस ने यूज किया और इसकी बॉडी को किल करने में हेल्प की।
अगेंस्ट द माउस द इम्यून सिस्टम। माउस का इम्यून सिस्टम जो इन वायरस को आर स्ट्रेन को मारने के लिए आ रहा था, उसने वायरुलेंट पार्ट के मटेरियल को यूज़ किया और माउस के इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में काम करके माउस को किल कर दिया। तो इससे ये प्रूव्ड हो गया कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे उनके ऊपर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है या जैसे उनको कोई मारने वाला आता है, तो उस कंडीशन में वो वायरस का डीएनए हो या बैक्टीरियल डीएनए हो, कोई भी डीएनए हो, जरूरत पड़ने पे अपने आप को वो चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ डीएनए और ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उम्मीद कर